अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अच्छा, आज की जो वीडियो है ना वो एक कंप्लीट ही है। इसके बाद इस टॉपिक के ऊपर मुझे नहीं लगता कि मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ, और मेरे ख्याल से जो लोग समझदार होंगे मुझे नहीं लगता कि उन्हें इसके बाद कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए। ठीक है, इस सारी वीडियो के अंदर मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा कि मैंने कहाँ से सारी चीजें की हासिल की, फिर मैं आपको बताऊंगा आप कहाँ से हासिल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मुझे नहीं लगता कि आपको कोई सवाल रह जाएगा। अगर रहेगा तो मेरे ख्याल से आपने खुद अपने ऊपर मेहनत करनी है। तो जो बड़ी प्रॉब्लम आती है वो डॉक्यूमेंट्स की है। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स इंडोनेशियन के मेरी वाइफ ने जो तैयार किए थे वो मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, और जो मैंने लिए थे मैं उसके भी बता दूंगा। अच्छा, डॉक्यूमेंट के लिहाज से मैं आपको सबसे एक चीज बता दूं जो सबसे ज्यादा लोग गलती करते हैं। भाई, आप पाकिस्तान में रह के भी अपनी इंडोनेशियन गर्लफ्रेंड को कह सकते हैं कि वो डॉक्यूमेंट तैयार करवा ले। पासपोर्ट की, आईडी कार्ड की, 2-3 चीजों की जरूरत होती है। फोटो वो आप उसको तस्वीर भेज दें, वो वहीं पे बना लेंगी। और ये वाली गलती ना करें कि आप यहाँ पे आए फिर आप अपनी वाइफ के साथ यहाँ पे दफ्तरों के अंदर जाएं और उसके डॉक्यूमेंट कंप्लीट करें। उसको कहे कि मेरे आने से पहले हर चीज कंप्लीट हो, ताकि आप अगले दिन ही कोवा ऑफिस जाके डॉक्यूमेंट और पाकिस्तानी एम्बेसी से, एनओसी से। चले, वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, अब मैं बात के ऊपर आ जाता हूं। मैंने 3 डॉक्यूमेंट तैयार किए थे। ठीक है, एफिडेविट था मेरे वालिद साहब की तरफ से, बर्थ सर्टिफिकेट यूनियन काउंसिल से मुझे मिला था, अनमैरिड सर्टिफिकेट मुझे यूनियन काउंसिल की तरफ से मिलेगा। अच्छा, आप लोगों को यहाँ पे तंगी आती है कि यार कुछ यूनियन काउंसिल होती है जिनके पास एक प्रॉपर फॉर्मेट नहीं होता। कंप्यूटराइज बड़े शहरों के अंदर मिल जाता है, लेकिन गांव वगैरह जिस तरह मेरे पास नहीं था, तो मैंने उसको इंटरनेट के ऊपर से एक फॉर्मेट दिया। मैंने कहा जस्ट यार इसको अपनी तरफ से स्टैंप लगा लो। लंबरदार से मैंने प्रूव करवा दिया और एक नकार रजिस्ट्रार से करवा लिया। ठीक है, और मैंने इसको मैं तीनों की यहाँ पे मुझे लिंक गूगल ड्राइव का मैं आपको लिंक दे दूंगा। उसके अंदर आपको एफिडेविट के अंदर लिखना क्या है, बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट आप वहां से कॉपी करके अपने एफिडेविट के ऊपर लगवा लें। अब इसकी वजह से आपको मुझे सुनने में आया कि लोग एफिडेविट का वो फॉर्मेट देने के भी पैसे ले रहे हैं। तो भाई ये मैंने झंझट ही खत्म कर दिया। अच्छा, इसके अलावा जरूरी बहुत है, कुछ लोग कहते हैं FRC लेटर और पुलिस सर्टिफिकेट। ठीक है भाई, मैं यहाँ पे बात करने का मतलब मेरा इतने डॉक्यूमेंट से काम चल गया, और मैं कभी भी नहीं किसी को कहता कि यार जिस चीज से मेरा काम हुआ वो मेरे नक्शे कदम पे चले। तो मैं पाकिस्तानी एम्बेसी की ईमेल नीचे दे देता हूँ। ठीक है, आपने उनको ईमेल करनी है और उनसे पूछना है कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। वो आपको लड़की की तरफ से भी बता देंगे एनओसी के लिए, और लड़के की तरफ से भी बता देंगे। मैं ये स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ, मैंने कल उनको ईमेल की थी और मेरे पास ये आया था। आपने अपने तौर के ऊपर भी करना है कि अगर कल को थोड़ी बहुत चेंज हो जाए तो आप किसी को ब्लेम करने ना रहे। ठीक है, जो उन्होंने कहा आपने वो पूरा करना है। ठीक है, और मैं ये स्क्रीनशॉट लगा दूंगा यहाँ के स्क्रीन के ऊपर, आपको अभी दिख रहा होगा। तो ये वाला स्क्रीनशॉट है जो मुझे उनकी तरफ से मिला। ठीक है, और मैं इसको भी अपने गूगल ड्राइव लिंक के अंदर लगा देंगे। ठीक है, आपके ये हो गए दोनों मसले। अच्छा, ये जो आपने एफिडेविट बनाना है ना, तो आपने इसको नोटराइज पब्लिक भी करवाना है। ठीक है, ये आपको टर्म जिससे आप बनवा रहे होंगे उससे बात करेंगे, वो आपको बता देंगे। सेक्रेटरीट के पास होती है, पता नहीं क्या सीन है, आपने उससे भी उसको अप्रूवल करवाना है। और उसके बाद आपने जब भी जाना है मुफा के ऑफिस, 3 दफ्तर हैं मुफा के, एक है लाहौर के अंदर, एक है कराची के अंदर, एक है इस्लामाबाद के अंदर। ये 3 का मुझे पता है, बाकी अगर हो तो माजरत। जब भी आपने जाना है आपने वालिद साहब को साथ लेके जाना है। क्यों? जो बंदा बयाने हल्फी दे रहा है वो उसका वहां पे मौजूद होना लाजमी है। ठीक है, तो आपने जितने भी डॉक्यूमेंट पाकिस्तान से लाने हैं वो मुफा से अप्रूव करवा के लाने हैं। उसके बाद उसकी कोई वक़्त नहीं है अगर वो मुफा के बगैर आते हैं। ठीक है, अगर आपकी वालदा बयान अल्फी दे रही है तो आपकी वालदा देंगे। अगर दोनों हयात नहीं है, मेरे ख्याल से उनका डेथ सर्टिफिकेट भी लगेगा। आप देख सकते हैं वो एम्बेसी की पिक्चर के अंदर उन्होंने सारा कुछ लिखा है। तो आपने लाजमी उस बंदे को लेके जाना है जिसका, और मुफा के अंदर आपको पता है कोई सिफारिश वगैरह भी नहीं चलती। ठीक है, अगर आप सुबह सुबह जाएंगे, आपको इसका भी क्रैकिंग बता देता हूं, अगर आप वहां पे 8 बजे मौजूद होंगे तो आपकी 10 बजे तक बारी आ जाएगी। जितना आप दिन के लेट पहर में जाएंगे उतना ही आपका टाइम ज्यादा लगेगा, और वहां पे बड़ी खज्जल खराबी होती है। अच्छा, मुफा दफ्तर आप इस तरह कोशिश करें कि सुबह सुबह जाएं, आपने जिसके साथ भी जाना है। ठीक है, डेफिनेटली वालिदैन बूढ़े होते हैं, और पानी वगैरह का इंतजाम करके, ताकि आपकी जल्दी बारी आ जाए। फिर वो कुछ टाइम तक आपके डॉक्यूमेंट जमा करते हैं, 2-4 घंटे की, 3 घंटे की ब्रेक होती है, और फिर 4 बजे के बाद देना स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप किसी दूर दराज इलाके से जा रहे हैं तो बताने का मकसद है कि आप उस हिसाब से जाएं, क्योंकि साथ वालिदैन होते हैं, बूढ़े होते हैं, ताकि उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। एयरलाइन की टिकट ये देखो, मैं साथ साथ में आपको वीडियो भी दिखा रहा हूं, ताकि यार कुछ लोगों को नहीं समझ आ रही थी तो मैंने कहा साथ बता दूं। ये है जी, आपने कैम स्कैनर की ऐप, ये इसका लोगो दिख रहा है, ये आपने मोबाइल के अंदर ओपन की।
ये आपने सिलेक्ट करना है, आप कहाँ से आपने कहाँ को जाना है। मैं फॉर एग्जाम्पल लाहौर से सिलेक्ट करता हूँ जकार्ता के लिए, ठीक है। अब देखिएगा जब जैसे ही मैं डेट के ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है, वो मुझे पूरे महीने के अंदर रेट शो करवा रहा है, किस टिकट की प्राइस करनी है। तो आपने उसी हिसाब से उस दिन को चूज करना है जिस दिन प्राइस टिकट की लो हो। जैसे आप उसके ऊपर क्लिक करके सर्च करेंगे, आगे वो आपको एयरलाइंस के नाम बता देगा। तो भाई ये मैंने बोला था, यहां से आपको पता लग जाएगा कि टिकट की असल प्राइस कितनी है। अच्छा, अब आपको मैंने टिकट ढूंढना बता दिया, अब आपके ऊपर है आपने किससे टिकट लेनी है, ठीक है। रिटर्न टिकट आपको लाजमी चाहिए होगी। मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बताया था कि कुछ एजेंट्स के पास होता है कि वो आपको रिटर्न टिकट भी कर देते हैं थोड़े पैसे ऊपर लेके। जैसे आप यहाँ पे पहुंच जाएंगे, वो जब आप उनको बता देंगे यार मैं लैंड कर चुका हूँ, वो उसको कैंसिल कर देंगे, ठीक है। लेकिन वो चाहिए जरूर होगी। वो आपका तरीका, आपने किससे लेनी है, किस एजेंट से बात करनी है, कितने की लेनी है, वो सारा आपके ऊपर है। मेरा काम है आपको बताना, ठीक है। और ये पाकिस्तान से मेरे ख्याल से आपकी सारी चीजें डन होगी। टिकट के बाद एक चीज लाजमी यहाँ मैं मेंशन कर दूं, कोशिश करें आप जिस सिटी के हैं वहीं से फ्लाई करें। पंजाब के हैं तो लाहौर से फ्लाई करें, कराची जाने की जरूरत नहीं है। सुनने में आया है अभी आजकल में कोई बंदा पंजाब से कराची गया तो वहां से उन्होंने उसको लैंड ही नहीं करने दिया, यानी कोई मसले हो गए। बेहतर है कि अपने करीब तरीन सिटी से करें। बड़े लोग मैंने सुना है ये 2-2 दिन का सफर करके दूसरे शहर जाते हैं, कराची जाके होटल में रहते हैं। आप 5-6 दिन के थके होते हैं, किस तरह परफॉर्म कर लेंगे। बहरहाल ये आप लोगों की अपनी है, मेरा काम था आपको बताना। पाकिस्तान के यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट हो गए हैं क्लियर। अगला मरहला आता है जैसे आप जकार्ता के अंदर उतरेंगे। हाँ, एक चीज आपको बता दो, 2 चीजें क्लियरली मेंशन है पाकिस्तानी एम्बेसी की तरफ से कि जब भी आपने एनओसी लेने आना है, आपकी गर्लफ्रेंड या जिसने फ्यूचर वाइफ है वो आपके साथ हो लाजमी। और दूसरा उन्होंने लिखा हुआ कि बिजनेस वीजा और इन्वेस्टर वीजा वालों को एनओसी नहीं मिल सकता, ये भी उन्होंने लिखा हुआ है। आपने पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़ा तो मैं गूगल डॉक्यूमेंट के अंदर लिंक दे दूंगा, आपने वहां से जाके देख लेना। लेकिन ये अगर मेरी वीडियो ये पुरानी है, मुझे नहीं फॉलो करना, आपने खुद पाकिस्तानी एम्बेसी को ईमेल करके अपडेट इन्फॉर्मेशन लेनी है। किसी के ऊपर रिलाय लोगे तो खता कर जाओगे मेरी जान। अच्छा, अब आते हैं अगली बात। आप यहाँ पे लैंड कर चुके, तो अगर आपकी गर्लफ्रेंड को अगले दिन ही लेके आप वहां पे पाकिस्तानी एम्बेसी जाएं, ठीक है, उसकी फीस है पाकिस्तानी 5 या 6 हजार के करीब तरीन, ठीक है। यहाँ इंडोनेशियन का वो लगता है बनता है 3,50,000 और पाकिस्तानी 5,000 लगा लो, इतनी उसकी फीस है एनओसी की जो आपने वहां पे जमा करवानी है पाकिस्तानी एम्बेसी को। अच्छा, अब एम्बेसी के बाद जो अगला मरहला आता है वो आता है कि आपको डॉक्यूमेंट ट्रांसलेट की जरूरत होती है। और वो बहुत सारी जो ट्रांसलेट की कंपनीज हैं वो जकार्ता के अंदर ही हैं। लेकिन जो लोग इंडोनेशिया के दूसरे कोनों से आते हैं एक रात के लिए और स्टे करना, जाहिर सी बात है अगर आपकी गर्लफ्रेंड आ रही है तो उसके साथ उसका कोई ना कोई फैमिली मेंबर होगा, तो वो बंदे का बहुत ज्यादा पैसा यहाँ पे लग जाता है, ठीक है। तो मैं उसका एक आसान हल बता देता जो मैंने किया था। मेरे पास एक नंबर था, मैं यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर वो भी दे दूंगा। हमने उनसे बात की कि यार हमने ट्रांसलेट करवाने, उन्होंने कहा ठीक है अपने डॉक्यूमेंट ट्रांसलेट करके हमें दे दें, क्योंकि वो 1 दिन का टाइम लेते हैं। मैं वापस आ गया था यहाँ पे बंदूक, ठीक है। यहाँ पे आके मैंने मैसेज किया, मैंने उनको डॉक्यूमेंट सेंड किए। अगले दिन उन्होंने मुझे वर्ड की फॉर्म में डॉक्यूमेंट दिए। मैंने उसको चेक किया, क्योंकि बहुत सारी उसके अंदर मिस्टेक्स भी हो सकती हैं, तो आपने इसको एक मरतबा क्रॉस वेरीफाई करना है ताकि कुछ गलत ना हो जाए। तो जैसे ही उन्होंने मुझे दी, उन्होंने मुझे तस्वीरें भेज दी, उसका पीडीएफ बना के भेज दिया। हम गए वो पीडीएफ लेके कुआ ऑफिस के अंदर। ये आपके ऊपर है कुआ ऑफिस वाले मानते कि नहीं। उनको बताया कि यार 1 दिन 2 दिन लगने हैं हमारे, ये उनकी तरफ से हमें आए हैं प्रिंट। उन्होंने कहा ठीक है हमें प्रिंट दे दो, हम आपके डॉक्यूमेंट जमा कर लेंगे, 2 दिन बाद आके आप हमें ओरिजिनल दे दें। 2 दिन बाद हमने उनको कोरियर के पैसे भी साथ दे दिए थे, ठीक है। उन्होंने वो डॉक्यूमेंट जो फिजिकली फॉर्म के अंदर है, हार्ड फॉर्म के अंदर है, वो हमें पोस्ट कर दिए थे और 1 दिन के बाद वो हमें मिल गया, हमने को ऑफिस में दे दिए। तो मैं भी आपको यही रिकमेंड करूंगा, आप पहले उनसे बात कर लें, उन्हें कहे कि यार हमें आप पोस्ट के जरिए हमारे इलाके में भेज दिएगा, आप बेफिक्र होकर घर जा सकते हैं, पीछे से डॉक्यूमेंट होके आपको आ जाएंगे। आपको जकार्ता के अंदर 1-1.5 दिन ऊपर गुजारने की जरूरत नहीं है, इससे आपकी कॉस्ट बचेगी, ठीक है। अब उस डॉक्यूमेंट की जो फीस है ना वो पाकिस्तानी 500-600 रुपए है, ठीक है। तो इससे ज्यादा नहीं है। वो डॉक्यूमेंट आपको जो एनओसी मिलेगा आपने उसको भी ट्रांसलेट करवाना है, और जो 3 डॉक्यूमेंट आप पाकिस्तान से लेके आए, आप 3 या जितने भी आपने लाने हैं, FRC या पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट, वो आपके ऊपर है, आपने उसको भी ट्रांसलेट करवाना है। तो मुझे लगता है कि मैंने बड़ी हद तक यहाँ तक आपके मसाइल हल कर दिए हैं। अब अगला मरहला आ जाता है आपकी शादी का। शादी आपके ऊपर डिपेंड करती है, कुआ ऑफिस वालों ने आपको दिन देने होते हैं।
आपने उनको बताना यार इस डेट को करनी है, तो उन्होंने कहना कि ठीक है, अपना कैलेंडर चेक करना, अगर पहले बुकिंग है तो उन्होंने आपको कहना है आगे पीछे। तो उसके अंदर मैं आपको रिकमेंड करूंगा जितनी जल्दी वाला आप दिन कर सकते हैं ना उसको सिलेक्ट कीजिएगा। क्यों? उसकी रीजन है कि जितनी जल्दी आपके पास शादी के डॉक्यूमेंट आएंगे आप कित्तास की तरफ जाएंगे, जो इससे भी बड़ा लंबा मरहला है। ठीक है, तो अगर आप उनको ज्यादा दिन देंगे, जैसे मेरे मामले में थोड़े ज्यादा दिन थे क्योंकि इन्होंने पहले बुकिंग वगैरह करवाई हुई थी, तो मेरी जिस दिन शादी थी उसी दिन उन्होंने मुझे वो बुक को निकाह की जो रेड एंड ग्रीन की कॉपीज हैं उन्होंने उसी दिन दे दी थी। उसके बाद मैंने नहीं उनसे कोई और डॉक्यूमेंट लिया। ठीक है, मेरे पास वो कॉपीज है मेरे निकाह की। और कुछ लोगों को इस तरह होता है कि वो कहते हैं 1-2 दिन बाद हमसे आके ले जाएगा। ये मुख्तलिफ किस्म की चीजें हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट लेने के बाद मेरे भाई आपने किसी और के पास नहीं जाना। ठीक है, ये आपको मैं यहाँ पे और चीज बता रहा हूँ। आपने जाना है एम्बेसी कह रहा हूँ, इमिग्रेशन के दफ्तर। उनको कहना है हमने कितना अप्लाई करना है, और वहां पे आपके पास स्पॉन्सर लेटर हो। स्पॉन्सर लेटर से मुराद जिस बंदे से पहले वीजा लिया था उसने लिखा हो कि यार मैं अलो कर रहा हूँ, मैं अपनी स्पॉन्सरशिप इसकी वाइफ के ऊपर ट्रांसफर कर रहा हूँ। ठीक है, और बस आपने आगे से इमिग्रेशन ने जो आपको कहना है आपने उनको फॉलो करना है। अगर आप वहां से दूसरे तीसरे बंदे की तरफ जाएंगे तो खता कर जाएंगे। मेरे भाई कहने का मकसद ये है, काम सारे हल हो जाते हैं, काम सारे हल हो जाते हैं। वीजा भी लिया जा सकता है, टिकट भी आ जाती है, बंदा पाक यहाँ भी आ जाता है, शादी भी कर लेता है। लेकिन एक चीज जो सबसे ज्यादा जरूरी होती है वो होते हैं बंदे के कम से कम पैसे लगे। ठीक है, काम सारे हो जाते हैं। तो मेरा मतलब आप लोगों को यही बार बार एजुकेट करने कि यार बाद में हालात बहुत सख्त हो जाते हैं। मैं सारी बातें खुल के नहीं कर सकता। क्यों? मेरे पास बड़े सारे लोग आते हैं, मेरे पास बड़ी सारी स्टोरियां होती हैं जिनको मैं अपने लफ्जों में परो के आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, हाँ, बाकी हर बंदा ही जगह खा होता है। कोई कहते हैं मेरे साथ नहीं होने वाला, तो भाई अगर आप इतने ही काबिल हैं, आपको लगता है कि आपके साथ नहीं कुछ होता, तो आप यहाँ पे वीडियो देखने ना आते। ठीक है, अगर आप कुछ सीखने आए हैं तो सीखने के मूड में बैठें, अगले को जज ना करें। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज और इंक्लूड कर दूं जो मेरे साथ थोड़ा प्रॉब्लम हुआ। जैसे मैंने स्पॉन्सरशिप चेंज करवाई, उन्होंने जो आईडी कार्ड के ऊपर मेरी वाइफ का एड्रेस लिखा था उन्होंने वो ही मेंशन कर दिया। लेकिन हमने जो कितास का फॉर्म भरा था उसके अंदर जो मेरा करंट एड्रेस था हमने वो मेंशन किया था। अब वो इमिग्रेशन वाले हमसे मैप का लिंक लेके हमारे घर आ गए, लेकिन जब उन्होंने आके डॉक्यूमेंट के अंदर देखा तो उन्होंने कहा इसके अंदर जो एड्रेस आपने और लिखा, आप रह कहीं और रहे हैं, यानी कि इन केस ये इलीगल के तौर पे। लेकिन हमने उनको बताया देखो हमने एक सेपरेट डॉक्यूमेंट भी दिया था कि हमारा एड्रेस ये नहीं ये है। तो वो गलती दोनों तरफ से थी जिसकी वजह से मेरे दिन ज्यादा लग गए। ठीक है, एक चीज और आपको बता दूं, 1 मंथ पहले आपको कितना सा, यानी कि आप 2 महीने का वीजा लेके आए, 1 महीने के अंदर आपको शादी करके उससे पहले वो कितना अप्लाई करना है। 1 महीने की वैलिडिटी हो, 1 महीने की वैलिडिटी नहीं होगी तो आपको 1 मरतबा एक्सटेंड करवाना पड़ेगा। तो यार मैंने हर चीज आपको कवर कर दी है, इसके अलावा कुछ ऐसा नहीं है जो आप लोगों को बता सकूं। B211 आपने वीजा लेके आना है, उसकी आपने फीस चेक कर लेनी, मैं आपको बता दिया। उसके बाद आपका लगना है C317। उसके बाद का प्रोसीजर मैं नहीं रिकमेंड करता यार, आप दूसरे तीसरे बंदे के पास जाओ, खता खाओगे, पैसा जाया करोगे, मेरी जान पैसा जाया करोगे। सीधा इमिग्रेशन के दफ्तर चले जाना, भाई शादी हो गई है अब करो जो करना है। उनकी माननी है वो आपको पार लगा देंगे। क्यों? अगर उनकी नहीं मानोगे तो फिर किसी के मानने से वो नहीं आपकी बात। एक चीज मैं और इंक्लूड करता जाऊं, वो ये है कि जो एक्सटेंशन की फीस है ना वो 2 जुता है। ठीक है, बाकी आप उसको भी चेक कर सकते हैं। सर्च लाजमी करिएगा, सर्च से चीजें मिलती हैं, किसी को फॉलो करने से किसी का कोई भला नहीं होता। ठीक है, और अल्लाह करे कि हर बंदा अच्छी इन्फॉर्मेशन दे, दूसरे लोगों का फायदा हो। अच्छा, उसके अलावा जो है इत्तास, उसकी 2.5 जुता फीस है। ठीक है, जो मैंने पे की है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, और आप उसको भी सर्च कर सकते हैं। और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, हाँ इसमें एक चीज आपको बता देता हूँ फिर क्लियर कर दूं। जब आप किसी से मशवरा लेते हैं ना तो आपने उसको सोचना है, उसको फॉलो करना है कि नहीं, क्योंकि मशवरे की बुनियाद अगले बंदे के हालात होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप वो बंदे हैं, ठीक है, जिसको 100 रुपए का भी नुकसान हो ना, जिसकी 1000 रुपए दिहाड़ी है, 100 रुपए का नुकसान हो, उसको मैटर करता है। आप उस बंदे से मशवरा ले रहे हैं जो 1000 रुपए को कुछ समझता ही नहीं, मेरी बात समझ रहे हैं, तो उस बंदे का मशवरा आपका कुछ फायदा नहीं कर सकता। क्यों? जिस चीज की आपकी नजर में बहुत सारी वैल्यू है ना, वो अगला बंदा उसको कीड़ी समझता है। ठीक है, वो आपके नुकसान को कुछ नहीं समझेगा, हालांकि वो आपका नुकसान बहुत बड़ा होगा। फिर अब ये बात आपने मेरी सोच ली है, इसके बाद अगला आपको मरहला बताता हूँ। आपने करना ये है कि आने से पहले
या आ चुके हैं। यूट्यूब के ऊपर आपने ये सर्च करना है LDR पाकिस्तान इंडोनेशिया, मिक्स मैरिज, पाकिस्तानी मैरिड विद इंडोनेशियन गर्ल। जैसे आपने लिखना है, साइड के ऊपर फिल्टर का ऑप्शन आ रहा था 2-3 कोने, उसके ऊपर फिल्टर करके आपने उसको फिल्टर करना है दिस वीक वाली वीडियो। ये आपको एक तरीका बता रहा हूँ अपडेट रहने का किसी भी। इसी तरह आपको वीजा पॉलिसी जाननी है, वीजा प्राइस है या इंडोनेशियन वीजा पॉलिसी लिखेंगे, आपने उसको सर्च करके 1 वीक का फिल्टर लगा लिया तो आपको अपडेट मिलती रहेंगी। ठीक है, आपने वो फिल्टर लगा के वो पाकिस्तानी ढूंढ लेने जिन्होंने यूट्यूब के ऊपर को वीडियो डाली है। ठीक है, आपने उनके साथ कांटेक्ट करना है, उनसे प्यार से बात करनी है। ठीक है, जब किसी से इन्फॉर्मेशन ली जाती है ना तो अगले को रिस्पेक्ट की जाती है। लेकिन बहरहाल कुछ लोग मेरे साथ भी करते हैं बात, या ऐसा महसूस होता है कि यार ये बंदा ना इन्फॉर्मेशन लेने नहीं आया, जिताने आया है। अगर भाई आप इतने ही आला ज़र्फ हो, आपको हर चीज का पता हो, तो आप फिर लेने क्या है। लेकिन जब किसी से कोई बात पूछते हैं तो बड़ा धीमा लहजा रख के उसको अस्सलाम वालेकुम भाई, ठीक है, अगले को रिस्पेक्ट देनी है, अगले से बात करनी है कि यार मेरा ये प्लान है अगले मंथ शादी का। ठीक है, तो भाई आपने किससे वीजा लिया था, कितने का लिया था, आपको क्या प्रॉब्लम आई थी, उससे सिर्फ पूछना है। हाँ, मशवरा उसका मानना है कि नहीं मानना ये मैंने पहले आपको बता दिया है, क्योंकि हर बंदे ने अपनी जहनीत, अपने जिस तरह की तरबियत या इस तरह के माहौल में रह रहा है उस तरह आपको गाइड करना होता है। ठीक है, तो इससे आपको अपडेट में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। जब फॉर एग्जांपल अगर किसी ने मेरे से इंफॉर्मेशन ली, आप उस बंदे से बात करते हो कहेगा नहीं यार दानियल की वहां पे गलती थी, तो आपका वो नुकसान नहीं होगा। समझ रहे हो? तो अपने आप को अपडेट रखो, अपने आप को सर्च करना सीखो। ठीक है, पक्का पकाया हलवा खाओगे ना मेरे भाई, तो आपकी शुगर कभी भी सही लेवल पे नहीं रह सकती, कभी ज्यादा शुगर कभी कम शुगर। तो सर्च करना सीखो, अपने आप पे काबिल बनो। ठीक है, मैं तुम्हारा भाई जितने काबिल था, जितना से मुझे इन्फॉर्मेशन मिलती है मैंने आपके सामने रख दी है। एजेंट्स को नंगा कर दिया है, वीजे की प्राइस। उम्मीद है आप लोगों को मेरी समझ आ चुकी होगी, और मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको हर चीज मिल जाएगी, गूगल का लिंक दे दिया है। लेकिन खुदारा एक मरतबा फिर हाथ जोड़ के कहता हूँ, कॉपी पेस्ट मत करना, हर चीज को खुद पहले सर्च करना। अगर आप ये लेट वीडियो देख रहे हैं तो पाकिस्तानी एम्बेसी को ईमेल करके डॉक्यूमेंट का पहले पता कर लेना। हाँ, कुवा ऑफिस का भी आपको बता दूं, अपनी वाइफ को पहले कुवा ऑफिस भेज देना। यार मेरी एक दूसरे मुल्क के लड़के से शादी होने वाली, क्यों हर कुवा ऑफिस का एक अपना रूल है, कोई डॉक्यूमेंट मांग लेता है, कोई नहीं मांगता। तो मेंटली तौर पे अपनी वाइफ को कह ले कि कुवा ऑफिस वाले जो निकाह खान है उसको कुवा ऑफिस कहते हैं, उसके सारे डॉक्यूमेंट आपके आने से पहले रेडी हों। आप जस्ट NOC लें और कुवा ऑफिस में अपनी शादी की डेट देके कर दें, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो उम्मीद है आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप अभी तक भी देख रहे हैं तो मेरी वीडियो को लाजमी लाइक करिएगा, क्योंकि ये पता लगता है कि यार कितने लोगों की हेल्प हुई है या कितने लोगों को अच्छा लगता है। कमेंट कुछ लोग ज्यादा नहीं करना पसंद करते। ठीक है, तो लाइक कर दीजिएगा और दुआ करिएगा कि अल्लाह ताला मेरे लिए आसानियां पैदा करे, मुझे अपने मकसद में कामयाब करे। अल्लाह ताला गुरूरी वाली अमीरी से और मायूसी वाली गरीबी से बचाए। अल्लाह ताला मेरे और आपके वालिदैन को सेहत अता फरमाए। अगर जो दुनिया से चले गए उनकी मग़फ़िरत फरमाए। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।